सकता, होगा भी नहीं, और हम उस कष्ट को हंसते हुए खेलते हुए निकाल देते हैं। सज्जनों, जितने भी आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, महात्मागण होते हैं, संतगण होते हैं, शरीर में चाहे कितना भी कष्ट आया हो या उनके घर में पहाड़ टूट के गिरा हो, पर फिर भी उनके मन में ये कभी भी नहीं होता है कि भगवान ने हमारे साथ ये किया, कभी नहीं कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी को लोग कहते हैं ना, अरे भगवान वो भगवती की पूजा करते थे रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हो गया तो भी उन्होंने अपनी माता रानी से ये नहीं कहा कि मेरा कैंसर ठीक कर दो, क्या करा नहीं सकते थे? आध्यात्मिक जीवन जीते थे, जानते थे ये मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए इस फल को तो जितना भोगे, जिस तरह से भोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए सज्जनों हम जान जाएंगे। इसलिए हनुमान जी इस कलयुग में राम जी के सानिध्य में और राम नाम के प्रचार और राम नाम का प्रचार क्या है, हम सबके लिए, हम हर जगह हर समय राम का ही तो अपनाते हैं, राम नाम को ही तो अपनाते हैं। चाहे मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ पार्थिव शरीर क्यों ना हो, उसके सामने भी हम राम ध्वनि ही गाते हैं। किसी का सम्मान करने के लिए क्यों ना हो, वहाँ पर भी हम राम जी के ही ध्वनि का उच्चारण करते हैं, राम नाम ही लेते हैं। किसी के सम्मान करने का बात क्यों ना आई हो, वहाँ पर भी राम नाम लेते हैं। हर जगह हर समय हम राम जी के ही सहारे के अनुसार चलते हैं। ये ज्ञान दिया किसने? हनुमान जी ने दिया है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के महामहोत्सव के बेला में हनुमान जी की ही चर्चा, क्योंकि भक्तों की चर्चा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको पता होगा भगवान को प्रसन्न करने की तरीका, और भगवान अगर राम जी को प्रसन्न करने के तरीका एक ही भक्तों का गुणगान किया जाए। कभी आप अयोध्या जाएंगे ना, वहां पे कनक बिहारी जी विराजमान है, भगवान श्री राम, उनको कभी सुलाना हो, वहां के पुजारी हैं या वहां के जितने भी भक्तगण हैं ना, भक्तों की चरित्र सुनाते हैं। जिस तरह से छोटे से बच्चे को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है और लोरी गाकर माँ छोटे से बच्चे को सुलाती है, उसी तरह से वहाँ के भक्तगण भगवान के सानिध्य में जैसे ही कनक बिहारी जी को अपने बिस्तर में ले जाकर सुलाते हैं, चरण दापते हैं, कुछ चरणों में तेल लगाकर मसाज करते हैं, उसके बाद भक्त चरित्र गाना शुरू कर देते हैं। कभी राम जी के सामने, कनक बिहारी जी के सामने किसी भक्तों का चरित्र गा देते हैं, किसी महान भक्तों का कवित्व गा देते हैं, पद गाते हैं, तो भगवान जी स्वतः सो लेते हैं। ये भाव है और हकीकत भी ये दोनों ही है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता ही है भक्त, और भक्त की प्रसन्नता क्या है? भगवान। भक्त और भक्ति में और भक्त और भगवान में अंतर नहीं है। अभी मैंने बताया था ये भक्तमाल जी के जो प्रथम श्लोक, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो भी हमारे सानिध्य में हो ना, तो भक्त और भक्ति और भगवान और गुरु के शब्द, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए इन अंतरों को ना समझे या हमें जो समझ न सके, इसलिए भगवान के सानिध्य में ही हमें रहना है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त हैं, हनुमान जी का जो चरित्र है, अगर राम जी की प्रसन्नता चाहते हो, राम जी को अपना दास या राम जी के दास बनना चाहते हो, राम जी की दासी आप बनना चाहती हो, तो केवल हम हनुमान जी के शरण में ही जाएं और हनुमान जी के सानिध्य हम प्राप्त करें, तो हम स्वतः ही राम के भक्त या राम के चरित्र यथार्थ कर सकते हैं। इसलिए राम जी की शरण में जाना चाहिए। आइए थोड़ी देर के लिए राम जी के शरण में जाते हैं, तो एक भजन के माध्यम से फिर हनुमान जी के थोड़ा सा महात्म करके आज की कथा का विश्राम करते हैं। कल से तो कंटिन्यू 5 घंटा कथा सुन लोगे ना। थोड़ा सा बादाम वगैरह खा लेना, पानी अच्छी तरह से पी के आना, जो कि पसीने से लटपट भी ना हो, और 5 घंटा कंटिन्यू सुनकर हम पुरुषोत्तम के मास में हनुमत चरित्र की कथा सुनेंगे। और हनुमत चरित्र कथा सुनेंगे तो राम जी हमारे सानिध्य में, हमारे हृदय में, हमारे पास आकर विद्यमान होंगे, विराजमान होंगे। और राम जी आ गए तो फिर क्या चाहिए भाई? और कुछ चाहिए? राम जी तो चाहिए ना। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से राम के अलावा क्या चाहिए? और क्या मिलेगा? मिलेगा भी कुछ नहीं है। इसलिए सज्जनों, संसार में जो भी कुछ हो ना, सुख दुख गम, और जो आपके सानिध्य में मिला हुआ है,
आपके पुत्र पौत्रादि से मिला हुआ है, आपके पति पत्नी से जो भी कुछ मिला हुआ है वो तो रख दीजिए एक तरफ और हृदय में लेके आइए राम जी को। और राम जी को हृदय में लाने के लिए हमारे पास 5 दिन और हैं। तो 5 दिन केवल 5 घंटा भी अगर हम राम जी के चरणों में उपस्थित होंगे, हनुमान जी की चर्चाएं सुनेंगे तो राम जी प्रसन्न होंगे। और राम जी प्रसन्न हो गया तो सारा कार्य हमारा वैसे ही सुसंपन्न होता जाएगा और हमें ये समझ में आ जाएगा और हम अपने आप को समझ जाएंगे कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा यहाँ पर जन्म ही क्यों हुआ है। इसीलिए केवल राम जी के सानिध्य में हमें आना चाहिए। आइए भजन, फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय का हम थोड़ा सा वाचन करके आगे की कार्यक्रम करते हैं। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम की मोती को सौ की माला बना ले, मन में राम बसा ले। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सदा सुखदाता राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। त्याग उसे तुम प्राणी, हो मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तुम प्राणी। राम नाम की ज्योति जला अपना भाग जगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे,
ले, मन में राम बसा ले। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। हो राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम की मोती को सौ की माला बना ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। शांतं सस्वतमप्रभेयमघनं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं सरं सुरूरवरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। महात्म, आज थोड़ा सा प्रवेश कर लेते हैं। अभी मैं आपको यही दर्शाना चाह रहा था, आपके मन में यही भाव लाने की कोशिश कर रहा था कि अपने आप को समझें मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर महात्म का अर्थ ही यही है कि उसका महत्व जानना। हम दूसरे की महत्व तो जान लेते, जानने की कोशिश करते हैं और सुनते भी हैं, और सुनना हमारा आवश्यकता भी है, पर कभी हमने अपने आप की महत्व जाना, अपने आप को ये सोचा कि मैं कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ इस संसार में, हम कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कर्मों में महत्व नहीं है। आप ये सोचिए, हमारे शरीर से और अन्य शरीरों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। खान पान, रहन सहन, भोग विलास, बात कर रहा हूं पशु पक्षी की। पशुओं में और हम में क्या अंतर है? हम खाते हैं, वो भी खाता है। हमारे अंदर भय है, उनके अंदर भी भय है एक दूसरे के प्रति। हम संतान उत्पत्ति करते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं। हम अपने आप को सुरक्षित करने की बहुत ज़्यादा साधना युक्त बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। हम में और पशुओं में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही अंतर है कि हम अपने आप को जान सकते हैं, हम अपनी महात्म को जान सकते हैं, हमारा अपना कर्तव्य को हम जान सकते हैं। पशु या पक्षी या कोई भी जीव अपने आप को जान नहीं सकता, क्योंकि जीव के अंदर ये भान नहीं होता। अभी मारो या अभी उसको धुतकारो, थोड़ी देर बाद भूल जाता है। और हम सबको कोई धुतकारे
कोई मारे, कोई पीटे, कोई अपशब्द बोल दे, सालों साल तक हमारे मन और बुद्धि में वो विद्यमान होता है, बिल्कुल चिपक जाता है, कभी छूटता नहीं है। उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये घटना घटाया था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कहा था, ये ऐसा किया था, ये हमारे मन और बुद्धि में विद्यमान होते हैं। सुंदरकांड की जो तुलसीदास जी ने प्रथम श्लोक में लिखा दिया है, शांतम स्वस्वतम प्रभेय मनम, अपने आप को जानने की चेष्टा करेंगे तो हमारे अंदर एक क्या भाव आएगा, शांत भाव आएगा, सौम्य भाव आएगा। और सौम्य और शांत भाव हमारे मन में आते ही हम अपनी महत्तम को जान जाते हैं, हम अपने आप को जान लेते हैं, हम कौन हैं, कर्तव्य क्या है। और जिस दिन हम अपने आप को जान लेते हैं तो हम अपने कर्तव्य को भी जान लेते हैं, और हम अपने कर्तव्य को जान लिया हमने तो हम ये जो न करणीय काम है, जो असली हमारा जिसके लिए जन्म हुआ है, उस जन्म को सार्थक करने में जुड़ जाते हैं। शरीर से नहीं, मन से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं, आत्मीय से, आत्मा से। बुद्धि तो आप अपने पालन पोषण में लगा दोगे, अपने उपयोगी चीज़ों में लगा दोगे, शरीर तो ऑटोमेटिक हमारे है ना भौतिक विलासता में तो लग ही जाता है, पर जो है आत्मीय रूप से आत्म कल्याण के लिए हम अपने आप में शांत स्वभाव होने लग जाते हैं। और यही उद्देश्य सुंदरकांड के प्रथम श्लोक का है और महात्म का प्रथम श्लोक का है। हनुमान जी को कभी उछलते हुए देखा है, कभी अशांत होते हुए देखा है, कभी अपने आप को राम जी के नाम से अलावा